से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? अजीत दास। अजीत जी आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ भगत जी। अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 6 अक्टूबर 2019 को संत रामपाल जी महाराज की श्री चरणों में आया। अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी, मैं निरंकारी मिशन से था। सन 2000 से लेके 2019 तक मैं निरंकारी मिशन में जो है सत्संग वगैरह में जाता था, वहाँ से नाम दीक्षा भी लिया था।
सर, आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में लगभग 19 साल तक रहे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का दास को ऐसे कारण बना। दास जो है भूत प्रेतों से बहुत दुखी था और आर्थिक रूप से भी दुखी था। तो मैं सोचा कि ओके, उसके बाद मेरी जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर भी भूत आते थे और दास जब घर में सोता था वहाँ पे भूत प्रेत जो है मुझे आके दबाते थे। जैसे रात को 12-1 बजे 3 बजे कभी भी दबा देते थे, अकेला सोता था। मैंने बहुत लोगों के पास गया जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके पास गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि भाई आपके घर में बहुत सारे भूत हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो देखते थे, देखने के बाद जो है वो बोलते चलो आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना ठीक रहता था, फिर वैसी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। यहाँ तक कि जो निरंकारी मिशन के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग उसमें महाराज लोग हैं, उनसे मैंने बात किया कि जो है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब भूत प्रेत हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत होता ही नहीं। और तो दास के मन में यही है कि अब इनको हम कैसे बताएं कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता, ये मेरे साथ घट रही है, ये रियल हो रहा है। दास को इतना पता था कि मनुष्य जीवन जो है मोक्ष के लिए मिलता है, लेकिन जो है हम कहें कि जब हमारे जो निरंकारी मिशन में रहते हुए भी अगर हमें भूत परेशान कर रहे हैं तो हमें ये मोक्ष क्या खाक देगा। आज हमें डाउट हुआ कि हमें मोक्ष यहाँ से नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम निरंकारी मिशन में जाते थे तो हमने सोचा कि ये सही मतलब सच्ची साधना है, इसके वजह से हम उसमें जो है मन लगा के भक्ति करते थे। भक्ति करने के बावजूद जब भूत परेशान करने लगे तो हमारे मन में परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये भूत परेशान कर रहे हैं तो भगवान का मार्ग हो ही नहीं सकता। अगर भगवान का मार्ग होगा तो वहाँ पे भूत परेशान ही नहीं करेंगे। तो दास ने ऐसे चारपाई पे बैठा था, फिर मतलब दुखी मन से परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, आप कहाँ पे हो? अगर इस धरती पर हो तो कहाँ पे हो? 10 मिनट बाद जो है परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा की कि बेटा चलो यूट्यूब पे जो है भविष्यवाणी खोज। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा, मैंने यूट्यूब तुरंत निकाला और यूट्यूब पे मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारा। मैंने भविष्यवाणी को सर्च मारने के बाद उस भविष्यवाणियों में राजेश भटनागर जी बता रहे हैं कि नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की थी। कई ऐसी भविष्यवक्ता हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी किए हैं कि वो ऐसा महान संत आएगा जो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान वो खोलेगा, उस ज्ञान से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। और जितने अपने को ज्ञानी कहलाएंगे, जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो सब जो है शर्म से झुक जाएंगे उस ज्ञान के आगे। तो वो जगत का तारणहार होगा। तो दास को बहुत खुशी हुई। फिर लास्ट में जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम बताते हैं कि वो संत कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं, तो मैंने अपने ऐसे माथे पे हाथ मारा कि आज तक वो संत रामपाल जी महाराज भारत देश में हैं और उनका नाम तक मैं नहीं जानता। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का मैंने यूट्यूब पे नाम डाला, हम कहे अगर आप सच्चे गुरु हो इस धरती पे, आप भी जगत के तारणहार हो, तो मैं आपके सत्संगों से पकड़ लूँगा कि आप जो है सच्चे गुरु हैं। तो दास ने जो है वेद से कंपेयर किया, वेद से गुरु जी का ज्ञान कंपेयर किया, कुरान से किया, बाइबल से किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब से किया, गीता से किया। जब सारे ज्ञान को मैंने कंपेयर किया, उसके बाद मालिक का ज्ञान मैंने सुना। सुनने के बाद मेरी आत्मा यही बोली कि आप ही वो संत हो, जगत के तारणहार हो। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आप ही वो सच्चे गुरु हो और आप ही हो जिससे सबका मोक्ष होगा। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज की श्री चरणकमलों में आके नाम दीक्षा लिया। अजीत जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ भगत जी, दास को बहुत सारे लाभ हुए परमात्मा की दया से। पहला लाभ तो हुआ जो मैं भूत प्रेत बाधा से परेशान था। हमारे घर में जो भूत आते थे तो वो परमात्मा ने दया की है, आज भूत प्रेत नहीं आते, सब भाग गए। उसके बाद जो है दूसरा लाभ हुआ दास को, हमारे पिताजी को राइट साइड किडनी में 9.3 mm की स्टोन था। तो उस स्टोन को हम बाबा रामदेव जी की दवा है, जौनपुर से हम करते थे, एक डॉक्टर थे BMS के, वहाँ से हम करते थे। तो उनकी जो है मतलब लगभग 6 महीने तक हमने दवा खिलाया। खिलाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, करवाने के बाद जो है पथरी जो है निकली नहीं, वैसी की वैसी थी। तब उसके बाद जो है तब पिताजी जो है निरंकारी में थे। तो फिर उसके बाद पिताजी को मैंने बोला कि स्वयं परमात्मा आए हैं,
सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पे, आप उनकी शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और परमात्मा दया करेंगे। तो पिताजी ने 1 महीने बाद भी मालिक की श्री चरणों में आए, और आने के बाद जो है 2 महीने भक्ति करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि उनकी पथरी गायब हो गई। आज वो हेल्दी हैं। तीसरा हमें लाभ है सर जी कि हमारी माता जो कि कैंसर था, और उस कैंसर वजह से उनका लगभग 2 साल पहले से था, हम लोग मालिक शरण में नहीं आए तो उसके पहले से कैंसर था, उनकी पूरी बॉडी काली हो गई थी। मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया कि भगत जी दास की जो माता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनको कैंसर है और इस कैंसर वजह से बॉडी समय पूरी काली हो गई है, और दास मालिक के चरणों में प्रार्थना लगाना चाहता है। तो वो प्रार्थना हुई, आज उनकी दया से आज हमारी माता जी सही हैं। मेरी भैंस थी 6 दिन तक जो है न तो कोयर खाई न तो पानी पी थी, उसका मुंह पूरा तरह से बंद था। और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर थे भैंस के, उस डॉक्टरों ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, और इस भैंस को सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं, और आपकी नसीब के ऊपर बचा सकता है। तो और सब बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग भी आए कि सब लोग देखे, तो लास्ट में सब ने यही कहा कि हाँ, इसको जो है सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। तो दास भी बोला कि हाँ, इसको अब सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं, और परमात्मा संत रामपाल जी ही बचा सकते हैं इसको। तो दास ने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में अरदास किया, तो परमात्मा की दया हुई। और फिर उसके बाद जो है 2 घंटे बाद जो है वही भैंस जिसने 6 दिन तक मुंह नहीं खोला था, कोयर नहीं खाया थी, उसी ने आधी बाल्टी पानी पी और आधा जो भगोना होता है उसमें कोयर खाया, और आज जो है स्वस्थ है वो भैंस। वो आज हमारे घर पे भी पड़ी है। मालिक ने तो पर डे जो है चमत्कार करते ही रहते हैं भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी से आप जो है जो आश्रम के नंबर है, तो उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल पे जाके संत रामपाल जी महाराज का से नाम डालेंगे, वहाँ से जो है आप ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जितनी सारी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, और यूट्यूब पे मतलब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हैं, और वहाँ से जो है और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमरा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता
अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है। और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियां पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो वो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है, और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव, इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रहे। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी, अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे।
ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कितने और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं, परमात्मा कहते किसे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सतर्क करता हूं कि देखो, आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष
इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। यह परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग कष्ट दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती। परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप हो उस भगवान के समर्थ के बच्चे। आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है। वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय से लगी हुई है। अब हमने वही जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है। पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से।
तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते,
धौल धरणी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा आप दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है, और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा, और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे,
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है उस जोड़ में, तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं और यही वो महापुरुष बताते हैं और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बूढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, ये सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने यह समय सिलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव
जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे, कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग। लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था, सभी जगह से दुखी हो चुका था, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज़ ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ, मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए, किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो, किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेकर रहे, लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरुजी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे, तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरुजी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया। और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि
आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो आप चले ही जाओ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के, ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया, और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया, और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में, और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे तवीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था, और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था, और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़, और मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी, और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूँ मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूँ, और उससे देखता हूँ कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरु जी ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरु जी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते, और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे, वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए, और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी जोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया, और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे, जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी, जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, सभी तरह का हम उनका उपाय भी करा चुके थे।
तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो वो ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको, सभी झाड़ा फूक भी कराए थे, सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं, इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सद्ग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सदग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियाँ बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्मगुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सतग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में, उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके कोऑर्डिनेटर के द्वारा नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें